Hello students, in this video I am going to start next topic fractions in the simple form और lowest term. फ्रैक्शन को कैसे सिंपल टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो इस टॉपिक में आपको दिया है. तो देखो यहाँ पर दिया है वी नो दैट 2/3 is equal to 4/6 is equal to 8/12 is equal to 16/24 and is equal to 32/48 are equivalent fraction. तो देखो ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 2/3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो मिलेगा 4/6. इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 8/12. फिर इसके अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 16/24 एंड लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 32/48. तो ये सभी देखो इक्विवेलेंट फैक्टर है. तो मान लो आपको लास्ट वाला जो दिया है 32/48 आपको अगर दिया हो, इनमें से आपको लोवेस्ट टर्म, इसके लोवेस्ट टर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो यहाँ पर दिया है. तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है रिड्यूस 8/12 टू द लोवेस्ट टर्म. यहाँ पर जो 8/12 है इसको लोवेस्ट टर्म में आपको कन्वर्ट करना है. तो इसमें मेथड 1 है द फैक्टर ऑफ नंबर 8 इज इक्वल टू 1 2 4 8. सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसका फैक्टर फाइंड किया है, फिर जो डिनोमिनेटर है 12 इसका फैक्टर्स फाइंड किया है. देखो 1 2 3 4 6 एंड 12. फिर क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड किया है. कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4. फिर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो आप इस मेथड से अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना फाइंड करें और इस डिवीजन मेथड से अगर आप इन दोनों का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर एचसीएफ फाइंड करें तो भी चलेगा. 8 और 12 का डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे. यहाँ पर आपको दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको दिया है. आप इस यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4 एंड 6. फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 2 4 एंड 2 3 6. फिर देखो ये डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन स्टॉप हो जाएगा. ओके, हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो दोनों अगर डिविजिबल है तब तो ही हमें डिवाइड करना है, वरना हमें नहीं करना है. तो देखो यहाँ से आगे दोनों 2 से या 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा. तो एचसीएफ हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो क्या हो जाएगा 2 2 4. तो आप इस मेथड से भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हो और इस मेथड से भी आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो. एचसीएफ फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, एचसीएफ जो मिल जाएगा उसके बाद जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है इन दोनों को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे. देखो यहाँ पर एचसीएफ 4 है तो यहाँ पर न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड किया है. ओके, 8 को 4 से डिवाइड किया है, न्यूमरेटर है 8. फिर 12 जो डिनोमिनेटर है उसको भी 4 से डिवाइड किया है तो हमें मिल जाएगा 2/3. देखो इसका जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग फैक्टर, स्टार्टिंग फ्रैक्शन वो होगा 2/3. देखो यहाँ पर 8/12 है तो इसका स्टार्टिंग जो फ्रैक्शन था वो क्या था 2/3. तो हमें मिल जाएगा उसका लोवेस्ट टर्म हो जाएगा 2/3. ये हो गई इसकी मेथड 1. अब करते हैं मेथड 2. मेथड 2 में क्या करना है, देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है. प्राइम फैक्टर फाइंड किया है 8 का, फिर प्राइम फैक्टर फाइंड किया है 12 का. इसका न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया है. तो 8 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 3 टाइम 2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2. फिर 12 का क्या हो जाएगा, 12 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 2 2 एंड 3. अब क्या करना होगा, देखो हमें 8 डिवाइडेड बाई 12 है हमारे पास 8/12. तो इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर जो है उसका प्राइम फैक्टर है 2 2 एंड 2. 3 टाइम 2 है 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा. तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे. फिर डिनोमिनेटर को भी ऐसे डिवाइड करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में. 2 2 4 4 3 12. ओके, 2 2 एंड 3 हो जाएगा. अब क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में भी 2 कैंसिल होगा
तो डिनोमिनेटर में भी 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो सेकंड 2 भी कॉमन है, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, देखो यहाँ पर 2 और 3 है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये 2/3 जो है ये हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रैक्शन। ओके, स्टार्टिंग फ्रैक्शन ऑफ 8/12। एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्या करना है। सेकंड मेथड है ये, इसमें जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, फिर उसकी प्लेस पर हमें उसको पुट करना है, फिर हमें कैंसिल आउट करना है। यहां से भी 2, न्यूमरेटर में से भी 2 और डिनोमिनेटर से भी 2, फिर अगेन 2 कॉमन है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर जो कॉमन नहीं है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर लास्ट में हो गया 2/3। तो ये हो गई इसकी सेकंड मेथड। अब करते हैं एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7C में क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया होगा उसको आपको कंपेयर करना है। उसमें ए दिया है आपको 2/3, बीच में आपको बॉक्स दिया है एंड है 1/4। तो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा और कौन सा लेसर होगा। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, दोनों लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन। देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने फाइंड किया है 4 और 3 का, तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा 2, 2 और 3। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमें एलसीएम मिला है 12। अब जो एलसीएम मिला है उसका क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसको जो एलसीएम मिला है उसमें कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर एलसीएम है 12 और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3 और 4, तो ये 3 और 4 को हमें 12 में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने 2/3 जो है इसके डिनोमिनेटर 3 को 12 में कन्वर्ट किया है। तो क्या करना होगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पर किया है 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। अगर हम डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 12। तो ये जो प्रोसेस हुआ है फर्स्ट फ्रैक्शन में, यही जो प्रोसेस है हमें सेकंड फ्रैक्शन में करना है। उसके डिनोमिनेटर को भी हमें 12 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1/4 थे, तो यहाँ पर 4 जो है इसको 12 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। अगर डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 12। ये देखो अब दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया। ये था फर्स्ट फ्रैक्शन और ये था सेकंड फ्रैक्शन। क्या हो गया, देखो फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया 8/12 एंड सेकंड फ्रैक्शन जो है ये हो गया 3/12। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हो जाएगा ग्रेटर और जिसका छोटा होगा वो हो जाएगा लेसर। तो देखो यहाँ पर 8 जो है लार्जर नंबर है कंपेयर टू 3, तो ये हो जाएगा 8/12 हो जाएगा ग्रेटर देन 3/12। तो 8/12 क्या था हमारे पास, 2/3 जो है ये हो गया था 8/12। देखो ये रहा 2/3 जो है 8/12 था और 3/12 हमें किससे मिला था 1/4 से। तो यहां पर हो जाएगा 1/4। तो एक फ्रैक्शन जो था 2/3 एक ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू 1/4। ओके, तो ये हो गया हमारा ए। अब करते हैं सी। 1/2 फिर यहां पर बॉक्स से फिर है 5/6। तो क्या करना है, फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा नंबर कौन सा फ्रैक्शन लार्जर हो जाएगा और कौन सा फ्रैक्शन लेसर हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 6, तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का 6 और 2 का। तो देखो यहाँ पर मैंने फाइंड किया है दोनों का एलसीएम
2 एंड 6 का, देखो ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3। फिर देखो यहाँ पर हमें 1 मिल गया है, तो इसको अगर देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड करना होगा। 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मिल जाएगा 1, और यहाँ पर जो 1 है 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा 1। तो देखो लास्ट में हमें 1 1 मिल गया है, तो यहाँ पर हमारा जो ये डिवीजन है स्टॉप हो जाएगा और हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 3। तो देखो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विथ 2 या फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना हो जाएगा 6। ओके, 3 2 जा 6। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, जो दोनों फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को हमें जो एलसीएम मिला है डिनोमिनेटर का उसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो 1/2 जो है उसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको 6 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 2 जा 6। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन देखो कौन सा है, 5/6 है। हमें क्या करना है, हमें एलसीएम क्या मिला है, देखो 6, और देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको 6 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर 6 ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो 5/6 है वो 5/6 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो एलसीएम 6 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी 6 है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो अब दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ये फर्स्ट फ्रैक्शन था और ये सेकंड फ्रैक्शन। तो देखो दोनों को कंपेयर करेंगे, 3/6 एंड 5/6। तो क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर लार्जर होगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा लार्जर फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर 5 बड़ा है 3 से, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू दिस फ्रैक्शन। और हम इसको क्या कहेंगे, देखो 3/6 था, वो हमें कहां से मिला था, 3/6 जो है उसका जो लोवेस्ट टर्म था वो क्या था, 1/2 था। 1/2 में से हमने कन्वर्ट करके 3/6 बनाया था। तो यहाँ पर 3/6 की जगह पर आप 1/2 भी लिख सकते हो। तो 1/2 एंड 5/6 इसमें क्या हो जाएगा, ये 5/6 है, एक ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू 1/2। तो देखो ये हो गया हमारा सी। अब करते हैं ई में देखो क्या है, 7/12 एंड 6/30, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसको हम दूसरी मेथड से करेंगे। ये दूसरी जो मेथड है वो कंपेयर टू जो पहली मेथड है उससे काफी इजी है, तो आप इस मेथड को अप्लाई करके भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो। तो देखो सेकंड मेथड क्या होगी, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, ओके, यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है 7/12 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 6/30। तो आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट का न्यूमरेटर है इसके सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट का न्यूमरेटर है 7 एंड सेकंड का डिनोमिनेटर जो है 30, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड इसको कंपेयर करेंगे आप, ये जो है सेकंड का न्यूमरेटर एंड फर्स्ट का डिनोमिनेटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या मिलेगा, 13 7 जा क्या होगा 91 होगा, एंड 6 12 जा या फिर 12 6 जा क्या होगा 72 होगा। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, 91 होगा। तो 91 जो है वो किससे मिला, 7 से मिला। ओके, 7 और 13 का मल्टीप्लिकेशन से। तो इस साइड का जो फ्रैक्शन है हमारा 7/12 ये ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू 6/30। तो क्या हो जाएगा, 7/12 इज ग्रेटर देन 6/30। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये सेकंड मेथड है। ओके, कंपेयर करने के लिए दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, इस मेथड में फर्स्ट का न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर मिलेगा उसको कंपेयर करना है फर्स्ट के डिनोमिनेटर एंड सेकंड के न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो दोनों का आंसर क्या है, फर्स्ट में
हमें मिला है 13 7 91 और सेकंड जो है वो हमें मिला है 72। तो ये क्या हो जाएगा, 91 जो है ग्रेटर हो जाएगा 72 से। तो यहाँ पर जो इस साइड का जो फ्रैक्शन है 7/12 ये ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू 6/30। ओके, तो ये हो गया हमारा ई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर, लेसर और इक्वल। आपको इनमें से करेक्ट साइन लिखना है। एक ग्रेटर और लेसर का और इक्वल टू का हम साइन कब लिखेंगे, जब हमें किसी की कंपैरिजन करनी हो। तो यहाँ पर भी आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शन को। तो ए में देखो आपको क्या दिया है, फर्स्ट दिया है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन और सेकंड आपको दिया है 5/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इनकी कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको आपको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर और यहाँ पर जो है होल पार्ट, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसमें इसको ऐड करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 5 और इसका डिनोमिनेटर जो 3 है वो यहाँ पर 3 ही रहेगा। ओके, उस डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। तो अब हमें यह जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया है 5/3। अब इसकी कंपैरिजन करनी है हमें सेकंड फ्रैक्शन 5/4 से। अब क्या करेंगे, देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है यहाँ पर, तो इसको डिनोमिनेटर का कंपेयर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन हो जाएगा छोटा हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ओके, न्यूमरेटर में इसका उल्टा होगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, अगर छोटा है न्यूमरेटर तो वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, दोनों का न्यूमरेटर जो है 4 और 3 है और इसका डिनोमिनेटर सेम है 5 और 5। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 4 बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है, देखो इस केस में दोनों का न्यूमरेटर 5 और 5 है, डिनोमिनेटर देखो 3 और 4 है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 5/4 जो है वो इससे छोटा हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/3 है वो ग्रेटर हो जाएगा 5/4 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 ग्रेटर देन 5/4। ये हो गया आपका ए। अब करते हैं सी। यहाँ पर देखो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है और सेकंड जो है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करना है। तो जो फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसका क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 3 24, 24 + 2 क्या हो जाएगा 26। तो उसका न्यूमरेटर हो जाएगा 26 और डिनोमिनेटर क्या होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 रहेगा। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 26/3। इसको कंपेयर करना होगा सेकंड फ्रैक्शन से 77/9 से। तो कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर, ओके, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे और दोनों को सेम बनाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर को। देखो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 और 3 का, ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9, 3 1 3। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 3 1 3 एंड यहाँ पर 1 का 1 रहेगा। तो देखो इसका एलसीएम होगा 3 × 3 तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 9 बनाना होगा। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है तो इसको चेंज करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर, इसको हमें 9 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 26/3 है, इसके डिनोमिनेटर को हमें 9 बनाना होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 26 3 क्या होगा
3 6 ज़ा 8, कैरी हो जाएगी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 हो जाएगा 7। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 78 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 9। तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। और सेकंड फ्रैक्शन क्या होगा, देखो 77/9 है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर एलसीएम जितना बनाना है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑलरेडी 9 है। ओके, एलसीएम भी 9 है और यहाँ पर 9 है, तो ये चेंज नहीं होगा इसका डिनोमिनेटर, इसमें हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन रहेगा 77/9। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट हो गया 78/9 और सेकंड है 77/9। देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, देखो यहाँ पर 78 बड़ा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर। तो ये 78/9 किसका था, 26/3 का। ओके, तो 26/3 हमने कहाँ से मिला था, इसका मिक्स फ्रैक्शन था। ओके, मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 26/3। तो यहाँ पर जो 82/3 था वो ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू 77/9। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का सी। अब करते हैं ई। इसमें देखो क्या दिया है, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया है, इसको कंपेयर करना है। फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 2/3, सेकंड है 4 1/4। तो इसमें आपको क्या कंपेयर करना होगा, इसमें आपको फर्स्ट जो इंटीग्रल पार्ट है, ओके, ये आगे वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे इंटीग्रल पार्ट, ये फिर होल पार्ट, और यहाँ पर हो जाएगा होल पार्ट 4 हो जाएगा, और यहाँ पर होल पार्ट है ये 3 हो जाएगा। ओके, इसको हम इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं। तो इसको कंपेयर करना होगा, जिसका ये इंटीग्रल पार्ट बड़ा होगा ओ फ्रैक्शन हो जाएगा लार्जर फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट 4 है, ये 3 है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगा लार्जर फ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा ई।